पर मुझे कुछ बोलने का मौका राजेश सर की तरफ से मिला है, इसके लिए मैं राजेश सर का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं अपने बैच के तमाम साथियों की तरफ से राजेश सर का बैच में हार्दिक स्वागत भी करता हूँ। देखिए, शिक्षकों के सम्मान के लिए कोई दिन का मोहताज वो नहीं होते हैं, फिर भी अलग अलग देशों में उनके लिए सम्मान के लिए एक विशेष दिन का आयोजन किया जाता है। उसी कड़ी में हमारे भारत में भी राधा कृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। राधा कृष्णन का जन्म, जैसा कि मोहन सर ने भी आप लोगों को बताया था कि 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक के 40 साल तक अपने शिक्षक के रूप में व्यतीत किए। बाद में ये 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारत के राजदूत के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। बाद में जब आगे चलकर 1952 में जब उपराष्ट्रपति का पद सृजित किया गया भारत में, तो 1952 से 62 तक उपराष्ट्रपति पद पर प्रथम बार कार्य करने का अवसर भी सबसे प्रथम राधा कृष्णन को ही मिला था। उसके बाद दूसरे टर्म में जब ये गए तो 62 से 67 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति का टर्म भी इन्होंने ही पूरा किया था। उसके बाद जब भारत रत्न जब मिल रहा था तो 1954 में भी भारत रत्न प्राप्त करता प्रथम राधा कृष्णन ही हमारे बने। आगे चलते चलते 1975 में टेम्पल्टन पुरस्कार भी इनको मिला और 1975 में इनकी मृत्यु भी हो गई। और गुरु के महत्व को अगर हम समझाना आप लोगों को चाहें तो 2 लाइन में समझ सकते हैं कि अगर हम जिंदगी सही से जी पा रहे हैं जिंदगी, तो माता पिता की वजह से जी पा रहे हैं। और यदि हम जिंदगी सही से जी पा रहे हैं तो ये हम अपने गुरुओं की वजह से जी पा रहे हैं। गुरु की महानता का वर्णन अगर मैं कुछ शब्दों में करना चाहूँ तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि गुरु खुद में एक इतना बड़ा संसार है कि उनको कुछ शब्दों में हम समाहित नहीं कर सकते हैं। गुरु की अगर हम बात करूं अगर गुरु के पद के बारे में, तो समाज का कोई भी ऐसा पोस्ट या ऐसा पद नहीं होगा जिनको कि हमारे गुरुओं ने न निखारा हो। चाहे आप IPS ले लीजिए, IAS ले लीजिए, कोई भी ऐसा पद नहीं है जिसको कि हमारे गुरुओं ने न निखारा हो। समाज का हर एक पद हमारे गुरुओं के द्वारा होकर ही गुजरता है। आप लोग हाल फिलहाल में एक एग्जाम्पल देखे होंगे कि रामनाथ कोविंद का अपने गाँव का दौरा हुआ था, वहाँ उन्होंने अपने गुरु को झुककर प्रणाम किया था। मतलब भारत का प्रथम आदमी जो होता है, मतलब भारत का राष्ट्रपति, वो भी गुरु के आगे झुक गया। मतलब भारत का राष्ट्रपति जैसा ऊंचा पोस्ट भी गुरु के पद के आगे छोटा पड़ जाता है। ऐसा हमारे समाज में हमारे गुरुओं का पद है। तो इन्हीं सबको साथ हम ये बोलना चाहूँगा कि अभी यहाँ जो हमारे नए स्टूडेंट भी तैयारी करने आए हैं और कुछ पुराने भी हैं, पुराने में हम बहुत लोगों को ऐसा देख रहे हैं कि वो मौसमी तैयारी करते हैं। जैसे वैकेंसी आया तो बस्ता उठा के तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी गया तो बंद हो गए। बरसाती मेढक की तरह तैयारी करना बंद कर दीजिए। कुछ लोगों को लगता हुआ कि 5-6 महीना एग्जाम का है, 5-6 महीना में हम पूर्ण हो जाएंगे। जो लोग 5 साल 7 साल 10 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपने आप में आज पूछिए तो पढ़ाई में पूर्ण नहीं है, क्योंकि पढ़ाई खुद में भी इतना बड़ा संसार है कि आप जिंदगी भर पढ़ते रहिएगा, उसके बाद भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप कहना यही चाहेंगे कि कंटिन्यूटी आप लोग बनाए रखिए और कंटिन्यूटी वे में तैयारी कीजिए। यह नहीं कि वैकेंसी आई तो हम तैयारी करने गए, उसके बाद आराम से रिलैक्स बाहर आ रहे हैं। और जो पुराने स्टूडेंट हैं, जैसे कि रजनीश भैया क्लास साथी हो गया, मनीष भैया हो गए, गुड्डू भैया है, रितेश भैया है, जो पिछले बार ग्रुप डी में भी मेरिट से छठे, रजनीश देखिए इस बार दरोगा से छठा है, मनीष भैया भी छठे हैं। तो इन सबों के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। मंजिल अगर मांझी है तो हम लोग भी, मंजिल अगर पहाड़ है तो हम लोग भी मांझी हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं उसको। और इस बार का ग्रुप डी और हो या NTPC जो भी हो वैकेंसी, उसमें हम लोग चाहेंगे कि बैच से सब लोग मेहनत करें और मैक्सिमम रिजल्ट बैच से लेके जाएं, क्योंकि जब तक सुमन सर का योगदान आप लोग को मिल रहा है, जितना ही दिन है, बस हमको लगता है कि केस इनका खत्म होगा तो ही हम लोग के बीच नहीं रहेंगे। जब तक इनका फायदा मिल रहा है, हम लोग जितना से जितना उठा पाते हैं, हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि इनसे जितना सीखने का चीज़ है हम लोग सीख लें, क्योंकि बाद में इनके जैसा न सिखाने वाला मिलेगा। आप लोग सीखने के लिए तो तैयार रहेंगे, लेकिन इनके जैसा सिखाने वाला आपको नहीं मिलेगा। और मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने मोस्ट टैलेंटेड सीनियर के साथ तैयारी कर रहा हूँ, जिनको हमको देते तो बहुत कम कुछ है, लेकिन उनसे हम सीख के प्रतिदिन बहुत ज़्यादा कुछ चाहते हैं, क्योंकि है ही सब, हर एक का अपने अपने विषय में एक महारत हासिल है। कोई मिनी लुसेंट है तो कोई ऑलराउंडर है, कोई साइंस है तो कोई मैथमेटिक्स है। अपने आप में अलग अलग टैलेंट है सबका। यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और इस बार का जो वैकेंसी है इसमें कोशिश कीजिए कि बैच से मैक्सिमम रिजल्ट हो। अगर इस बार रिजल्ट से चूक रहे हैं, 1 लाख में भी आप ग्रुप डी में जगह नहीं बना पा रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि इतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसी कभी आएगी, क्योंकि वैकेंसी का जो अभी स्तर बना दिया गया, ये चुनावी बना दिया गया है कि जब चुनाव आएगी उसी टाइम आपको वैकेंसी भी मिलेगी। तो 4 से 5 साल का बीच में गैप लगा देता है, तो जो वैकेंसी मिल रही है उसको लेके आप निकल लीजिए।
नहीं तो कब आपका सीएट से पाला पड़ जाए और उसमें आपको इंग्लिश भी ऊपर से पढ़ना पड़ जाए। मोदी जी का कोई भरोसा नहीं, इंग्लिश भी जबरदस्ती सीसेट की तरह सीएट में आप लोग के ऊपर थोप दिया जाएगा। और हमको लगता है जैसा इंग्लिश में मेरा हाथ तंग है, यहाँ बैठे लगभग लोगों का इंग्लिश में उतना ही हाथ तंग होगा, तो सीएट में इंग्लिश से आपका पाला न पड़े, इसलिए सीएट लागू होने से पहले की वैकेंसी जो भी है अभी ग्रुप डी एनटीपीसी जो भी है उसमें अपने आप को जॉब में एस्टेब्लिश कीजिए, निकल जाइए। और कोशिश कीजिए कि अगले बैच, अगला स्थापना दिवस जब हमारा बैच बनाए तो उसमें एज ए स्टूडेंट पार्टिसिपेट ना करें, एज ए स्टूडेंट वैसे स्टूडेंट के रूप में पार्टिसिपेट करें जो बैच के स्थापना दिवस में एज ए डोनेटर हो, मतलब जो भी जॉब करते हैं कुछ ना कुछ डोनेट करते हैं। तो हम लोग को भी ऐसा प्रयास होना चाहिए कि अगले स्थापना दिवस में हम लोग बैच में एज ए डोनेटर शामिल हों। थैंक यू।